नमस्कार, पंचतत्व के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल तिवारी। एक नजर डालते हैं बिहार की दिन भर की कुछ बड़ी सुर्खियों पर। 75 दिनों में 206 रैलियां, 80 से ज्यादा साक्षात्कार और कई रोड शो। अब ध्यान में गए पीएम मोदी। यूपी बिहार बॉर्डर को 48 घंटे के लिए किया गया सील। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा, शिक्षा में जीरो, खेल में जीरो, राजनीति में भी जीरो पर आउट होंगे तेजस्वी यादव। सुधाकर सिंह पर राजद के नेता का गंभीर आरोप, बोले बॉडीगार्ड से हम पर पिस्टल तनवाया। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग से पहले खड़गे का बड़ा बयान, बताया इंडी गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी। अब खबरें विस्तार से। सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी की रैलियों और सभाओं का ब्यौरा देते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि पिछले 75 दिनों के दौरान देश भर में 206 रैलियां, 80 से ज्यादा मीडिया साक्षात्कार और कई रोड शो करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 45 घंटों के लिए ध्यानमग्न हो चुके हैं। ये वही स्थान है जहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान लगाकर विकसित भारत की परिकल्पना की थी। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मद्देनजर यूपी और बिहार की सीमाई क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। यूपी के कुशीनगर, महराजगंज और गोरखपुर लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से यूपी बिहार बॉर्डर को 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। विजय सिन्हा ने तेजस्वी को अर्धसाक्षर शहजादा बताया है। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि लालू के शहजादे के पास परिवार के नेम और सरनेम के अलावा कोई उपलब्धि नहीं है। शिक्षा में जीरो, खेल में जीरो, और जो लक्षण है उससे लगता है कि राजनीति में भी जीरो पर ही आउट होंगे। बिहार के बक्सर में राजद के कैंडिडेट सुधाकर सिंह पर गंभीर आरोप लगा है। राजद के ही एक यादव नेता ने अपनी पार्टी के नेतृत्व से गुहार लगा रहे हैं कि सुधाकर सिंह ने भरी सभा में मुझे लाठी डंडों से धुनवाया है, बॉडीगार्ड से हम पर पिस्टल तक तनवाया। राजद के ये नेता छात्र राजद के प्रदेश महासचिव भी हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि बीजेपी की 400 सीटें जीतने की बात हवाई साबित होंगी और केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन बहुमत के आंकड़े 272 से ज्यादा सीटें लाने वाली है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।